बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात वाले दहशतगर्द हैं, इन्हीं जान से मार देना चाहिए। लॉकडाउन 5 में आम आदमी को लगा बड़ा झटका, 110 रुपये महंगा हुआ LPG रसोई गैस। अगले एक हफ्ते के लिए सील होंगे दिल्ली के बॉर्डर, हजाम की दुकान और सैलून खोलने की इजाज़त, दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल का ऐलान। आलमी इदारा सेहत की ताज़ा तरीन रैंकिंग, कोरोना मामलों में हिंदुस्तान 7वें मुकाम पर। NIOS ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात की डेट शीट। उत्तर प्रदेश में एक बेरहम बाप ने 4 मासूम बेटियों को नदी में फेंका, 3 की मौत। लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में हुआ ज़बरदस्त इजाफा, महाराष्ट्र पुलिस का इंकशाफ। लॉकडाउन 5 में महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेंगी इस तरह की रियायतें। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद एहतियात बरते मुसलमान, आलमी रूहानी की तहरीक के सरबराह मौलाना हसनुल हाशमी की अपील। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बावजूद AMU के डॉक्टर क़रंतीना में रहकर तिबी खिदमत फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, अब चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में वाक़या GSVM मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी का एक मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों और तबलीगी जमात के अराकीन के खिलाफ नाज़ेबा कलमात अदा कर रही हैं। इस वीडियो में डॉक्टर आरती लाल चंदानी न सिर्फ तबलीगी जमात वालों को दहशतगर्द ठहरा रही हैं, बल्कि उन्हें जंगल में फेंक देने और मार डालने जैसी बातें भी कहती हुई नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में डॉक्टर आरती मशवरा देती हुई नजर आ रही हैं कि कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला जमातियों को जेल में बंद कर देना चाहिए, और मैं इस सिलसिले में वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करूंगी कि इन मुसलमानों और तबलीगी जमात वालों को जंगल में फेंक दिया जाना चाहिए। तबलीगी जमात अराकीन पर इन्होंने क़सदन कोरोना इन्फेक्शन फैलाने का इल्ज़ाम भी वीडियो में आयद किया। डॉक्टर आरती ने साथ ही इन लीडरों को भी तनकीद का निशाना बनाया जो तबलीगी जमात अराकीन की हिमायत में खड़े हैं। नाजरीन, इन्होंने कहा कि सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ही लोग मरकज़ के लोगों को अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं। वीडियो में मुसलमानों और तबलीगी जमात अराकीन के खिलाफ डॉक्टर आरती इंतहाई नाज़ेबा और गैर आईनी बातें कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब इनसे इस वीडियो के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि किसी ने फंसाने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। बताया जाता है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है, लेकिन अब अचानक वायरल हो जाने की वजह से डॉक्टर आरती के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। नाजरीन, महाराष्ट्र हुकूमत ने अनलॉक 1 के तहत किसी भी तरह की नरमी देने से परहेज किया है। 2 रियासतों के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त भी उधर हुकूमत ने नहीं दी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि फंसे हुए मुहाजिर मजदूरों वगैरह की बैन रियासत और बैन ज़िला आमद और रफ्त को जारी रखा जाएगा, और पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन 5 की मुद्दत को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ने मज़ीद कहा है कि तिबी एहलकारों, सफाई एहलकारों और एम्बुलेंस के लिए बैन रियासत आमद और रफ्त की इजाज़त रहेगी, और गैरेज, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स को भी काम करने की इजाज़त दी गई है। इस दरमियान 5 जून से रियासत में बाज़ार, दुकानें, कैब और टैक्सी चलाने को मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि 8 जून से प्राइवेट दफातर 10% मुलाजिमीन के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं गुजरात में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा गुजरात रियासती ट्रांसपोर्ट की बसें सभी ज़िलों में चलेंगी। सभी सरकारी दफातर फिर से खुल गए हैं। हालांकि नई गाइडलाइन के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, मजहबी मकामात को बाज़ाब्तों की बुनियाद पर खोले जाने का फैसला लिया गया है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला सनत कबीर नगर में धनघट्टा इलाके में एक वालिद ने अपनी 4 मासूम बच्चियों को जिंदा नदी में फेंक दिया। ASP श्रीवास्तव ने पीर को यहाँ बताया कि धनघट्टा इलाके के दीपपुर देहवा, जी हाँ नाजरीन, देहवा गांव बाशिंदा सरफराज नामी शख्स ने इतवार की रात अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी 3 बेटियों को जिंदा घाघरा नदी में फेंक दिया।
इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों का पता लगाने के लिए एनडीआरएफ और मकामी गोताखोरों को तैनात किया। पुलिस ने सरफराज और इसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। कलेदी मुलजिम सरफराज 20 दिन पहले अपनी बीवी और 4 बेटियों के साथ मुंबई से वापस आया था। वो मुंबई में ट्रक चलाता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो गांव वापस आ गया था। बताया जाता है कि वो ड्रग्स का आदी है। ज़राए के मुताबिक इसके इस इंतहाई कदम के पीछे घरेलू तनाज़ा असल सबब है। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक जिन लड़कियों की नदी में फेंकने की वजह से मौत हो गई है, इनकी शनाख्त सना 7 साल, सबा 4 साल और शमा 2 साल की हैसियत से हुई है। ताहम चौथी बेटी, जो तकरीबन 7 महीने की है, किसी तरह बच गई। नाज़रीन, आलमी रूहानी तहरीक के सरबराह मौलाना हसन अल हाशमी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सरकार ने लॉकडाउन के सिलसिले में कुछ ढील देने की शुरू की है, क्योंकि कारोबार वगैरह सब ठप हो चुके थे और मज़दूरों की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही तबाह हो गई थी। और ये भी मुश्किल थी कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो हमेशा की तरह बस जुमले ही साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों लोग भूखी से मर गए और कुछ लोग तो जीते जी मर गए। अब सरकार की तरफ से कुछ ढील हुई है तो मज़दूरों ने भी इत्मीनान की सांस ली है। मौलाना ने कहा कि सारी दुनिया के हालात ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन इस बीमारी का हल नहीं है। अगर लॉकडाउन इसका हल होता तो जिन इलाक़ों में लॉकडाउन मुकम्मल तरीके से हुआ है तो फिर इन इलाक़ों में लोगों की जानें क्यों गई। मौलाना हसन अल हाशमी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर्स की दुकानें भी बंद रहीं और लोगों का इलाज भी सही तरीके से नहीं हो सका। इसकी वजह से भी कई ज़िंदगियां ज़ाया हुई। लोगों को चाहिए कि वो सरकार की दी हुई ढील का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। बिलखुसूस मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि वो मुकम्मल एहतियात के साथ घर से बाहर कदम निकालें और मास्क वगैरह का ख्याल रखें और भीड़ भाड़ से बचें। मौलाना ने कहा कि ये सुनकर खुशी हुई कि मस्जिदें भी 8 तारीख से खोल दी जाएंगी। यकीनन लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। उम्मीद है कि वो आइंदा भी अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेंगे और किसी को तहमत लगाने का मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, कोविड-19 से मुतासर होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के एक डॉक्टर कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपनी खिदमत अंजाम देकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माहिर अमराज सीना प्रोफेसर मोहम्मद शमीम कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज जारी रखे हुए हैं। वो कोविड-19 का शिकार होने के बाद से अपने घर पर क़रंतीना में हैं और टेलीमेडिसिन सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सेहत अमले को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज़ों और अमराज तनफुस के गैर कोविड मरीज़ों के सिलसिले में तिबी मशवरे दे रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम ने इस बारे में कहा, जज्बाती तौर से ये एक मुश्किल मरहला है, मगर डॉक्टर्स को लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए अपनी खिदमत बदस्तूर जारी रखनी है और हम हर कीमत पर यह सिलसिला जारी रखेंगे। इन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां बचाना एक अहम फरीज़ा है और मेरा ये मानना है कि कोविड से मुतासिर डॉक्टर्स जो अपने घरों पर क़रंतीना में हैं, वो इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके मरीज़ों को तिबी मशवरे दे सकते हैं। प्रोफेसर शमीम ने मज़ीद कहा, कोरोना वायरस से मुतासिर होने का ख़तरा तो अव्वल रोज़ से था, ताहम मैं एक मौलिज के तौर पर एक मौलिज के तौर पर आलमगीर तिबी एमरजेंसी के वक्त में अपने मनफी ख़यालात को दूर भगाकर इंसानियत की खिदमत करने के लिए पुरअज़म था और कोविड-19 के मरीज़ों का कामयाबी से इलाज करने के बाद मुझे यकीन है कि मैं भी इस बीमारी से इंशाअल्लाह छुटकारा हासिल कर लूँगा। इन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस वबा के वक्त लोग नफसियाती तौर से दबाव में हैं और जो अफराद इलाज व सेहत के पेशे से वाबस्ता हैं, इन पर भी काफ़ी दबाव है, लेकिन ऐसे वक्त पर डॉक्टर्स के लिए मैदान छोड़ देना क़तई तौर से मुनासिब नहीं है। AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने डॉक्टर्स की कारकर्दगी और इनकी मेहनत व लगन को सराहते हुए कहा कि AMU रोज़े अव्वल से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में कायदाना किरदार निभा रहा है और हमारे डॉक्टर्स की कारकर्दगी मिसाली और लायक़ सताइश है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और CMS प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी ने कहा कि आइसोलेशन वार्ड से अब तक 27 मरीज़ सेहतयाब होकर जा चुके हैं
और तिबी अमले पूरी लगन से, जी हाँ नाजरीन, तिबी अमला पूरी लगन के साथ सभी मुतासरा मरीजों को माकूल इलाज फराहम कर रहा है। नाजरीन, कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन 5 में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बगैर सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। उन 14 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 50 रुपये फ़ी सिलेंडर महंगा हो गया। अब नई कीमतें बढ़कर 593 रुपये पर आ गई हैं। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 110 रुपये के इजाफे के साथ 1139 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। नाजरीन, पुणे के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जयराम पाईगोड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्होंने कहा कि पहले 5 महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10% साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। ज़्यादातर मामले सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने और हतक इज्जती के लिए भेजे गए पैगामात से जुड़े हुए हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है। हर रोज़ कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन सब के बीच अब खबर आई है कि हिंदुस्तान कोरोना मुतासरीन की फहरिस्त में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। आलमी सेहत के इदारे WHO के मुताबिक हिंदुस्तान कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 9वें मुकाम से 7वें मुकाम पर आ गया है। कोरोना वायरस से मुल्क में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर है। महाराष्ट्र में 67,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। एक तरफ कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वहीं रिकवरी रेट में भी बेहतरी आ रही है। वजारत सेहत के मुताबिक 1,91,000 मामले में 94,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक तकरीबन 62,59,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 28,43,000 लोग इन्फेक्शन से ठीक भी हुए हैं। नाजरीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से आने वाली हिदायत के पेश नज़र दारुल हुकूमत में हजामों की दुकानों, सैलून को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि इस बात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने सैलून्स को खोलने का फैसला किया है, जबकि इस बात को फ़िलहाल नहीं खोला जाएगा। पहले ऑटो पर सवारियों की महदूद तादाद को इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी भी हटा ली गई है। इसके अलावा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर भी सवारियों की हद को ख़त्म किया गया है। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि अब सारे बाज़ार खुलेंगे, जबकि पहले ऑड इवन के तहत खोलने की इजाज़त थी। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ज़रूरी सर्विसेज वालों के अलावा कर्फ्यू लगा रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली की सरहद को खोलने के लिए यहाँ के लोगों से तजावीज़ तलब किए गए हैं। नाजरीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS ने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात के लिए नई डेट शीट जारी कर दी है। NIOS के बोर्ड इम्तहानात 17 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेंगे। 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तहानात के लिए डेट शीट खुद इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। 12वीं क्लास के फिजिक्स, तारीख, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और संस्कृत ग्रामर का एग्ज़ाम 17 जुलाई को मुनक़द किया जाएगा, जबकि 10वीं क्लास के हिंदुस्तानी म्यूज़िक का एग्ज़ाम 17 जुलाई को होगा। बता दें कि 10वीं और 12वीं दोनों के लिए एग्ज़ाम दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे, जी हाँ नाज़रीन, 5:30 बजे तक मुनक़द किए जाएंगे। NIOS पहले 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात 24 मार्च से 24 अप्रैल के दरमियान मुनक़द कराने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस वबा और मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे। अब ये इम्तहानात 17 जुलाई से मुनक़द किए जाएंगे और 13 अगस्त तक चलेंगे। NIOS के 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात की डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर भी जारी कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें
ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।